हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9 को, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ। इसके पहले जो हमने यूनिट को कवर की थी वो दैट वाज हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज से हम यूनिट 9 को स्टार्ट करने वाले हैं विच स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ। अर्लियर वीडियोज़ में हमने यूनिट 5 को पूरा कवर किया था, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग को भी कवर कर लिया था। आज के वीडियो में जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ बिहेवियर, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि रिलेटेड होगा हेल्थ बिहेवियर से। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, हेल्थ बिहेवियर होता क्या है। हेल्थ बिहेवियर रेफर करता है टू द एक्शंस, एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल दैट इन्फ्लुएंस देयर हेल्थ स्टेटस ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अब देखो, हमारे ड्यूरिंग लाइफ टाइम, हमारी जो लाइफ है, हम उसमें बहुत से बिहेवियर को अडाप्ट करते हैं। जैसे जंक फूड खाना, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो क्या कर सकता है, हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। वेयर एज एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, ये सारे ऐसे पॉजिटिव बिहेवियर हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन एंड प्रमोट करता है। तो इसी को हम बोलते हैं हेल्थ बिहेवियर। हेल्थ बिहेवियर के मतलब ये कुछ सेट ऑफ ऐसे एक्शंस होते हैं, ये हमारे ऐसा एटीट्यूड और ऐसी हैबिट्स होती हैं एक इंडिविजुअल में जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एक ह्यूमन के हेल्थ स्टेटस को, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। ये जो बिहेवियर होते हैं इनमें बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं। अगर वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए तो प्रिवेंशन हो सकता है बहुत सी डिजीज़ेस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे तो टाइफॉइड नहीं हो सकता। अगर हम इंसेक्ट से अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, मस्किटो से, तो हमें मलेरिया नहीं होगा। फिर आ जाता है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने वाले बिहेवियर, और मेंटेनेंस ऑफ वेलबींग, यानी ऐसे बिहेवियर्स हमारे डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, हेल्थ को प्रमोट करते हैं और जो हमारी वेलबींग है उसे मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल से समझो, एक बैलेंस डाइट लेना अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज करना और हैंड हाइजीन को प्रैक्टिस करना, ये सारी क्या है, हमारी गुड हेल्थ बिहेवियर है। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी इसमें। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हेल्थ बिहेवियर का, वो जानते हैं। पहला, लर्न्ड बिहेवियर। इट इज़ अक्वायर्ड थ्रू फैमिली, कल्चर, पीयर्स एंड मीडिया। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रश टीथ डेली बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट। देखो, ये एक लर्न्ड बिहेवियर है, ये आप सीख के नहीं आए हैं, इसे आप अक्वायर करते हो। अगर आपको पता चलता है कि दांत को डेली ब्रश करने से हमें जो टीथ में इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं होंगी, तो हम वो चीज़ परफॉर्म करते हैं। यहीं पे एक एग्जांपल है। ये चीज़ें हमने कैसे सीखा, क्योंकि ये हमारे जो आसपास लोग हैं वो कर रहे हैं। हम हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स में देख रहे हैं कि वो चीज़ें कर रहे हैं, वो अपने डेली अपने टीथ को ब्रश करते हैं। कल्चर, पीयर्स, ओके। फिर आ जाता है सेकंड, ये डायनेमिक नेचर में होता है, यानी कि ये समय के साथ चेंज होता है, नॉलेज के साथ चेंज होता है और एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि कोविड-19 में मास्क वेयरिंग बिकम अ कॉमन हेल्थ बिहेवियर। ये अब क्या हुआ था, कोविड के समय सभी लोग मास्क लगाकर बाहर जा रहे थे, क्योंकि उस समय ये क्या हो गया था, बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम ये चीज़ करें टू गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम कोविड-19। तो ये डायनेमिक नेचर है, ये टाइम के साथ चेंज होता है। आज हम मास्क लगाते हैं नहीं, जब हम इन्फेक्शन के करीब जाते हैं, फिर कुछ ऐसे इन्फेक्टिव प्लेस पर होते हैं तब हम मास्क लगाते हैं। लेकिन पहले क्या था, उस समय उसका जो स्प्रेड था वही ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, हम मास्क लगा रहे थे। तो इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये टाइम, नॉलेज और एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती है। फिर आ जाता है इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलीफ एंड एटीट्यूड। इट इज़ शेप्ड बाय व्हाट पीपल परसीव एज बेनिफिशियल और हार्मफुल। पीपल में अवॉइड वैक्सीनेशन ड्यू टू मिथ्स। आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसी जगह है जहाँ पे वैक्सीनेशन को हम नहीं कंसिडर करते, बच्चों को नहीं लगवाते, क्योंकि उनके अलग अलग टैबूज और मिथ होते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो यही क्या है कि हेल्थ बिहेवियर की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होती है हम जो बिलीफ और एटीट्यूड रखते हैं उस पर। फोर्थ इज कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट।
इट वेरीज अक्रॉस कम्युनिटीज़। एग्जाम्पल, फूड हैबिट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, वेयर एज अदर कास्ट वाले खाते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये जो हमारे हेल्थ बिहेवियर है, प्रोटीन इंटेक की बात है, प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो ये भी उन पर डिपेंड करता है कि वो मतलब उनके खाने पर भी कि वो उस हेल्थ बिहेवियर को अडाप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जाता है कि टाइप्स हेल्थ बिहेवियर का। पहला टाइप होता है प्रिवेंटिव हेल्थ बिहेवियर। इसमें ऐसे एक्शंस आते हैं जिनको हम पहले ही कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारा इलनेस होने का खतरा कम हो जाता है, हम उससे प्रिवेंट कर लेते हैं खुद को होने से ही पहले। जैसे कि इम्यूनाइज होके अगर हम BCG, हेपेटाइटिस, पोलियो, इन सब का वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें ये डिज़ीज़ होगी ही नहीं। अगर हम हेल्थ चेकअप कराएंगे टाइमली, अगर हम मस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को उस पर्टिकुलर डिजीज़ से। फिर आ जाता है इलनेस बिहेवियर, यानी कैसे लोग उस पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं सिम्टम ऑफ इलनेस पे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग आप जानते होंगे जिन्हें थोड़ा सा भी फीवर अगर आ जाता है तो वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं, वेयर एज कई लोग अपने घर पे घरेलू उपचार करते हैं और कई लोग तो इग्नोर ही कर देते हैं कि ठीक हो जाएगा। तो ये होता है इलनेस बिहेवियर। फिर आ जाता है सिक रोल बिहेवियर, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म वंस इलनेस इज डायग्नोस्ड टू गेट वेल एंड रिकवर। यानी कि जब हमको कोई भी बीमारी हो जाती है उस समय जो भी हम बिहेवियर, जो भी हम एक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टैपेट स्पंजिंग कर रहे हैं फीवर के समय, पैरासीटामोल खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है सिक रोल बिहेवियर में। एग्जांपल, टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, फॉलोइंग रेस्ट और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, ये सब किस में आ जाता है, सिक रोल बिहेवियर में। फिर आ जाते हैं क्या डिटर्मिनेंट होते हैं हेल्थ बिहेवियर के। देखो, पहला डिटर्मिनेंट होता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, एज, जेंडर, हेरिडिटरी। एग्जाम्पल, एल्डर पीपल जो रहते हैं वो लाइकली है, ऑब्वियस सी बात है, वो लाइकली टू अंडरगो रेगुलर चेकअप्स, है ना, तो उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में जो भी हमारे एटीट्यूड, बिलीफ, मोटिवेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल, एक मोटिवेटेड पर्सन में रेगुलरली एक्सरसाइज टू स्टे फिट, है ना, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है तो वो अपना एक्सरसाइज करेगा और बढ़िया फिट रहेगा, ये उसका डिटर्मिनेंट फैक्टर हो जाएगा। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में क्या, जो भी फैमिली में नॉर्म्स हैं, कल्चरल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशंस है। एग्जाम्पल, बहुत से कल्चर में विमेन निग्लेक्ट कर देती है अपनी हेल्थ को सोशल रोल्स निभाने के कारण, कि वो इतनी काम में व्यस्त हैं, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर, शी हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, तो वो अपनी जो हेल्थ है उसको क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर में आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपका सैनिटेशन कैसी है, आपका हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है। जैसे कि पुअर सैनिटेशन के कारण डायरियल डिजीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये फैक्टर्स जो हमारे अराउंड प्रेजेंट होते हैं ना, वो हमें वो करते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे डिटरमाइन करते हैं। एक और आप डाल सकते हो इसमें ई, कि वो हो जाएगा अपना सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, है ना, कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी डाइट, उसके कारण भी क्या होता है, डिजीज़ हो जाती हैं। अब आ जाता है क्या स्ट्रैटेजीज आप हेल्दी बिहेवियर के लिए प्रमोट कर सकते हो। पहला, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत सी गवर्नमेंट लगाती है, स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं कि कैसे आप हेल्दी बिहेवियर, आप क्या क्या कर सकते हो जिससे आप हेल्दी रहो। फिर आ जाता है बिहेवियर इंटरवेंशन, काउंसलिंग आ जाती है, मोटिवेशन इंटरव्यूइंग आ जाती है। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन में साफ़ स्वच्छ पानी पीना, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज के लिए जाना। और फिर आ जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि जैसे जो हमारी कम्युनिटी में लीडर्स होते हैं ना, सरपंच वगैरह, अब उनकी बात सब मानते हैं, तो हमारा ये होता है कि जब भी हम कोई कैंपेन लगाते हैं तो हम किसी लोकल लीडर को बुलाते हैं, उससे क्या होता है, लोग उनकी बात भी सुनते हैं और जो हमें मैसेज पहुँचाना होता है वो भी पहुँच जाता है। एग्जाम्पल्स जो भी हम हेल्दी बिहेवियर शो करते हैं उसमें आ जाता है हैंड वॉशिंग, जो ठीक है, ये प्रिवेंटिव बिहेवियर है इन्फेक्शंस के लिए। योगा और एक्सरसाइज हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर है फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए। स्किपिंग मील्स ड्यू टू वर्क, ये क्या होता है, ये नेगेटिव हेल्थ बिहेवियर है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ डिटोरिएट होगी। इम्पॉर्टेंस क्या होता है हेल्थ बिहेवियर को पढ़ने का, देखो पहला है कि ये हेल्प करते हैं डिज़ाइनिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स में, है ना, हमें पता चलता है एक सर्टेन क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को सेट करते हैं। ये असिस्ट करता है इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें। ये गाइड करता है नर्सेस को, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं,
जिससे वो समझ सके पेशेंट का क्या एटीट्यूड है और कितना कंप्लायंस वो शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एनी बिहेवियर एंड मेडिकेशंस। ये कंट्रीब्यूट करता है टू दी ओवरऑल हेल्थ प्रमोशन और कम्युनिटी के वेलबींग के लिए। जितने अच्छे हेल्दी बिहेवियर्स पीपल अडाप्ट करेंगे उतना ही प्रिवेंशन होगा डिजीज़ से। अगर अच्छा डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ओके, ओबेसिटी अगर हो रही है तो उसको कंट्रोल में रखेंगे, तो बहुत से जो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे ही हद तक हमारी बहुत सी डिजीज़ प्रिवेंट हो सकती हैं, है ना। तो ये हेल्थ बिहेवियर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा हेल्थ बिहेवियर डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ एजुकेशन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज़।